एक मिलियनेयर और नॉन मिलियनेयर में क्या फर्क होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब लेट्स सपोज दो दोस्त हैं, एक तरफ है राजू, एक तरफ है रैंचो, जिनकी इनकम और सेविंग्स बोथ है सेम। अब जो राजू भाई साहब हैं वो अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी के साथ अपना $100,000 इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में विद एनुअल रिटर्न ऑफ 8%। अब जो रैंचो जी हैं, रैंचो जी इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा $100,000 रियल एस्टेट में विद एन एवरेज रिटर्न ऑफ 4% एनुअली। रैंचो ने बाय की प्रॉपर्टी $500,000 की और उसमें डाउन दिया $100,000। अब उनको जो रिटर्न मिल रही है 4% की, वो मिल रही है पूरे $5 लाख में, क्योंकि प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट होगी वो हो रही है एनुअली 4% पे। अब जो राजू की एफडी है वो $100,000 नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद बन गया $108,000। रेंचो का $100,000 प्रॉपर्टी में बन गया $120,000। 5 साल बाद राजू की 8% एफडी $100,000 बन गई $146,000। रेंचो जी की $100,000 की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में बन गई $249,000, ऑलमोस्ट 150% रिटर्न। राजू का 9 साल बाद $100,000 बन गया $200,000 और वहीं रेंचो जी का पैसा 9 साल बाद बन गया $515,000। राजू की रिटर्न 9 साल में 100%, रेंचो जी की रिटर्न आई 9 साल में 515%। इतना ही डिफरेंस है दोस्तों मिलियनेयर और नॉन मिलियनेयर। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजू गलत है। 2018 से पहले मैं भी राजू ही था। जब मैं रियल एस्टेट में आया उसके बाद मैं बन गया रेंचो। अगर आपको भी अपने नंबर्स रन करने हैं तो कमेंट करें नंबर्स एंड आई विल सेट अप अ 1-on-1 कॉल टू लुक एट योर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years।